तो जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता गया है। पिछले 10 सालों में बिहार में 80% अपराध का आंकड़ा बढ़ चुका है और जब आगे का आप कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जिस अपराध को कम करने के लिए नीतीश कुमार शराबबंदी किए थे वही चीज जो है अपराध को बढ़ा दी है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्या क्या जानकारी हम तक इकट्ठा हुई है, कहां से हुई है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप छपरा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में पिछले 10 सालों में 80% अपराध का आंकड़ा बढ़ गया है। मतलब पहले जो केसेस थी उसमें 80% का बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में हुआ है जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है। 2015 से लेकर के 2025 तक की अगर बात की जाए तो बिहार में इतने केसेस बढ़े हैं कि आप सुन करके अपना माथा पकड़ लेंगे। और ये आरोप लगा रही है जनसुराज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं जयप्रकाश सिंह। वही जयप्रकाश सिंह जो आईपीएस ऑफिसर थे हिमाचल कैडर में और वहां से रिजाइन देकर के यहां पहुंचे थे। छपरा विधानसभा से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो पुलिस वाले व्यक्ति हैं वो, तो उनको आंकड़ा में कोई घुमा फिरा नहीं सकता, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और वो जो डाटा दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि पिछले 10 सालों में 2015 से 2024 तक की बात की जाए तो बिहार में 80% अपराध बढ़ गया है। जबकि देश की अगर बात की जाए तो देश में मात्र 24% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वो भी मात्र नहीं है, लेकिन बिहार की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि मात्र 24% की वृद्धि हुई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि पूरे देश का जो औसत वृद्धि है उससे कई गुना ज्यादा बिहार में औसत अपराधों में वृद्धि हुई है। और इस कारण से बिहार के तमाम कानून व्यवस्था पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जेपी सिंह इस बात का भी आरोप लगाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिहार में अपराध में कमी नहीं आई है। पिछले साल जो है चुनावी वर्ष था और ऐसे में कुछ अपराधों में कमी जरूर आई है, लेकिन वो कमी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि 100% केस तो बिहार में दर्ज भी नहीं होता है। बहुत सारे कांड ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाती है। और उसके बाद एक और बड़ा आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि शराबबंदी और अवैध बालू कारोबार के कारण जो है सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। एक तो शराबबंदी जब से लागू हुई है कोर्ट में केसेस की संख्या एकदम लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो है अवैध बालू के कारण भी बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि इसमें कमाई की अपार संभावनाएं होती हैं। जनसुराज के जो जेपी सिंह हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो कहते हैं कि चूंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में कमाई के बहुत बंपर आसार हैं इसलिए पुलिस का भी ध्यान जो है शराबबंदी और बालू कारोबारियों की तरफ ज्यादा होता है। वो लोग अपराध को कम करने का काम नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 80,000 से लेकर के 1 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। मतलब ये ऐसे केसेस हैं जिनमें अपराधियों के ऊपर केस जो हुआ उसमें अवैध कुर्की जब्ती और तमाम चीजों का जो है आदेश न्यायालय दे चुकी है। उसके बाद भी ये जो चीजें हैं सरकार के स्तर से लंबित पड़ी हुई हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब से शराबबंदी लागू हुई है बिहार में तब से अपराधियों का मनोबल जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और बिहार सरकार जो है इस मनोबल को कम करने में तोड़ने में नाकाम रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बिहार में लगातार जो है अपराध का खेल बढ़ते जा रहा है लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। सरकार की जवाबदेही भी तय करते हैं जेपी सिंह और ये कहते हैं कि सरकार जो है जो सुशासन की सरकार कहलाती है वो इस चीज को अमल में लाने में फेल हो चुकी है। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि जब से शराबबंदी लागू हुई है बिहार में अपराधियों की संख्या में अपराधों में बंपर वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कुछ इस तरीके से है कि पिछले 10 सालों में 80% तक आंकड़ा बढ़ चुका है और पुलिस प्रशासन इसको रोकने में नाकाम रही है, सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है। आप इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।